गांव के एक कोने में पुराना सा घर था जिसमें रामलाल और उनकी पत्नी सुमित्रा रहते थे। उनके 3 बेटे रमेश, उमेश और महेश था और एक बेटी राधा थी। रामलाल अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने बच्चों की परवरिश की और जमीन बनाया, घर बनाया। उधर सुमित्रा भी बच्चों को अच्छे संस्कार दिया। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए। बच्चे शहर जाकर नौकरी करने लगा और उनकी शादी भी हो गई। 3 बेटों ने अपना नौकरी और सांसारिक जीवन में इतना व्यस्त हो गया कि उसे माता पिता की याद नहीं आती थी और उसने चिंता करना भी छोड़ दिया। उधर राधा बेटी की भी शादी हो गई, लेकिन वो हालचाल पूछने माता पिता के पास गांव आ जाती थी। एक दिन अचानक रामलाल बीमार हो गए। उनका हालत इतना बिगड़ गया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। सुमित्रा ने अपने बेटे रमेश से को फ़ोन किया, लेकिन उसके पास समय नहीं है और बोला मैं नहीं आ सकता। तब सुमित्रा ने दूसरा बेटा उमेश को कहा, लेकिन उसने भी कहा मेरे पास समय नहीं है, मैं नौकरी में बहुत व्यस्त रहता हूँ। फिर सुमित्रा ने अपना छोटा बेटा महेश से कहा, लेकिन वो बोला ऑफिस का काम से मैं विदेश आया हूँ, अभी आ नहीं सकता। तीनों बेटों की बात सुनकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गया और मन ही मन सोची कि मैं अपने बेटों की परवरिश कैसे की हूँ, क्या मेरे से कोई गलती हुई है। तीनों भाई की बात सुनकर राधा को बहुत दुख हुआ और राधा अपने पापा के पास अस्पताल मिलने आ गई और पापा से बोली, पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको शहर ले जाऊंगी और आपका ट्रीटमेंट अच्छे से कराऊंगी। वो अपने पापा को शहर ले आई और शहर के एक अच्छे नामी अस्पताल में भर्ती कर दी। धीरे धीरे रामलाल का ट्रीटमेंट अच्छा होने लगा और वो ठीक होने लगा। उसे अस्पताल से छुट्टी भी मिल गया। राधा अपने पास ही पापा को शहर में रख लिया। जब रामलाल पूरी तरह ठीक हुए तो उन्होंने गांव में अपना घर और जमीन जायदाद बेचने का फैसला किया और गांव आया। उधर तीनों बेटों को खबर मिला कि उनके माता पिता गांव के संपत्ति बेचकर अपनी बेटी राधा के साथ शहर में रहेंगे, तो उन्हें बहुत दुख लगा और बहुत बड़ा झटका लगा। तीनों बेटे अपने माता पिता के पास आए। बेटों को समाज में बहुत बदनामी हुई। लोग कहने लगे कि रामलाल अपने बेटों के लिए क्या नहीं किया, लेकिन उसके बेटा ने कुछ नहीं किया, बेटी ही उसकी सेवा की। तीनों बेटा राधा के घर पहुंचे और माता पिता से माफ़ी मांगने लगा। रमेश ने कहा, पापा मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आपका कदर नहीं कर पाया। दूसरा और छोटा बेटा उमेश और रमेश ने भी यही कहा और बोला, पापा हम लोग आपका देखभाल नहीं कर पाए, मुझे माफ़ कर दीजिए। रामलाल ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा जब हमें तुम्हारे बहुत ज़्यादा ज़रूरत था तब तुमने हमें छोड़ दिया, अब हम अपनी बेटी के पास ही सुखी है, तो हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। तुमने जो किया बहुत किया और अपने विवेक बुद्धि से किया है। बेटी ने हमें अपनाया और वही हमारा असली सहारा है। राधा के प्रेम, सेवा और देखभाल से यह साबित हुआ कि बेटी भी किसी से कम नहीं होती। माता पिता का सेवा करना केवल बेटा ही नहीं, बेटी भी कर सकती है। राधा ने पूरा निस्वार्थ भाव से अपने पापा की सेवा की। पूरे गांव में राधा का बहुत सुनाम हुआ। राधा ने यह सिद्ध कर दिया कि प्यार, सेवा और कर्तव्य निभाने के लिए दिल में भावना होना चाहिए और उसके पापा ने सारा संपत्ति बेटी राधा के नाम से कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा प्राप्त होता है कि माता पिता को सम्मान करना और प्यार देना केवल एक औपचारिकता ही नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा धर्म और कर्तव्य भी है। यह कहानी आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बताइए। धन्यवाद।